नमस्कार दोस्तों। कोरोना का रफ्तार फिर से बढ़ रहा है। अमूमन देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम जब सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो गांव वाले कोरोना से बिल्कुल बेखौफ हैं। उन्हें कोरोना से कोई भय नहीं है और अभी तक गांव वालों को कोरोना हुआ भी नहीं। यह विचारणीय विषय है। मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट आज इस संदर्भ में अपना विचार रखने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। मेरा चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और मेरे विचारों को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि मेरा जो क्रांतिकारी विचार आता है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि यह जो कोरोना बीमारी है ये शहरों में ही क्यों फैल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं फैल रहा है। मेरा मानना है कि यह एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। अभी तक वैज्ञानिकों का मानना है कि जिसके बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसका रोग प्रतिरोधी क्षमता काफ़ी है, उसको ये जो कोरोना का जो वायरस है वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन ठीक उल्टा अधिक से अधिक प्रचार किया जा रहा है कि मास्क लगा कर रहिए, सोशल डिस्टेंशन मेंटेन करके रहिए और सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोइए। सोचने की बात है कि ये जो तीनों बातें कही जा रही हैं इसको पालन करना बड़ा मुश्किल है। और शुरू में तो लोगों में भय था तो पालन कर रहे थे, लेकिन अभी दिखा जा रहा है कि मैक्सिमम लोग पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर से हाथ भी नहीं धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंशन का पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि यह जो है ये तीनों बातें महज एक पाखंड बनकर रह गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में न कोई मास्क लगाता है, न सैनिटाइजर से हाथ धोता है शुरू से अभी तक, न सोशल डिस्टेंशन का पालन किया जाता, तो फिर उनको कोरोना क्यों नहीं होता? उसके पीछे रीजन क्या है? तो मैंने अभी तक जो स्टडी किया, जो देखा, उससे यह साबित होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत अधिक होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि गाँव में शुद्ध हवा मिलता है, शुद्ध पानी मिलता है और जो भी रूखा सूखा खाना पीना मिलता है वो शुद्ध मिलता है और लोग टेंशन मुक्त प्रफुल्लित होकर जीते हैं। गांव के लोगों में सकारात्मकता बहुत ज़्यादा होता है, नकारात्मकता बहुत कम होता है। उनके अंदर संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति होती है। वो कड़ी मेहनत करके जितना कुछ उनको मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। और ठीक उल्टा जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो दिन रात अधिक से अधिक पैसा बनाने में लगे हुए रहते हैं और उनके पास पैसा है भी, एक से एक आलीशान बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिल, सारी सुविधाएं हैं, मगर जो मेन चीज़ है जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ और मजबूत रखता है वह चीज़ शहरों में नहीं है। वह है क्या? शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है और शुद्ध भोजन नहीं है। तो ये जो सरकारें हैं, मीडिया वाले हैं या बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, वो जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगा कर रहिए, सोशल डिस्टेंशन का पालन करके करिए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए, और जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो ये सब गौन हो जाता है। जहाँ पर पैसे बनाने की बात है, जहाँ पर राजनीति करने की बात है, वहाँ पर ये सब गौण हो जाता है। और ठीक इसके बाद कोरोना का रफ्तार बढ़ जाता है। मित्रों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो दिशा दी जा रही है, जिस दिशा पे सरकारें चलने को कह रही है या समाज चल रहा है, वो गलत दिशा है? ये मास्क पर, सैनिटाइजर पे और सोशल डिस्टेंसिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है,
वैक्सीनेशन पर जितना जोर दिया जा रहा है, अगर इसी रफ्तार में, इसी गति से इतना ही जोर दिया जाता जिसके माध्यम से शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता है, जो प्राकृतिक माध्यम है उसके द्वारा इम्यूनिटी बढ़ता है। वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी आएगा परंतु कुछ समय के लिए होगा, लेकिन जो आपका जो नेचुरल फूड्स हैं, सात्विक आहार, आध्यात्मिक अनुशीलन जैसे योग साधना, तंत्र साधना, प्राणायाम, व्यायाम, शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, अगर इस पर जोर दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि अब तक कोरोना का रफ्तार रुक गया होता। क्योंकि ठीक उल्टा, शराब की भट्टियाँ कोरोना काल में ही जब लॉकडाउन था उसी समय खोल दी गई। जितने भी बुच्चड़ खाने हैं सब धड़ल्ले से चल रहे हैं। जितने भी डांस बार वगैरह है वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। मतलब जिन कारणों से मनुष्य का मानसिक ह्रास होता है, जिन कारणों से मनुष्य टेंशन में जीता है, जिन कारणों से मनुष्य में नकारात्मकता आता है, वे सब के सब खुली छूट दे दी है सरकार चलाने के लिए। और ये सारा कुछ शहरों में है व्यवस्था। तो शहर के लोग का इम्यूनिटी कमज़ोर होने का कारण ये है कि न तो उनमें सकारात्मक सोच है, न उनमें आध्यात्मिक भावना है, न ही उनको शुद्ध हवा मिलता है, न ही उनको शुद्ध खाना मिलता है, न शुद्ध पानी पीने के लिए मिलता है। इन सारे कारणों से शहरों में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कारण चाहिए उस पर काम सरकारें नहीं कर रही हैं, क्षणिक फायदे के लिए। क्योंकि ये सैनिटाइजर का निर्माण करना, ये मास्क का निर्माण करना, ये सब बड़ी बड़ी जो पूंजीपति हैं औद्योगिक घराने के लोग कर रहे हैं। तो अगर इस पर ब्रेक सरकारें लगाती हैं तो उनका जो पूंजी इन्वेस्ट हुआ है वो खत्म हो जाएगा, उस पर नुकसान हो जाएगा। तो स्वार्थ पर आधारित सारा कुछ हो रहा है और शहर में फैल रहा है। इसका खामियाजा भुगत रहे हैं गांव के लोग, जबकि गांव में इसका कोई दिक्कत नहीं है। स्कूलें पिछले 1 साल से बंद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कोरोना का कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी स्कूलें बंद हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं उसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और जैसा माहौल चल रहा है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि गांव के जो गरीब के बच्चे हैं उनके शिक्षा दीक्षा के प्रति, उनके भविष्य के प्रति न तो सरकार की चिंता है और न समाज की चिंता है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि यह जो कोरोना है लाइफस्टाइल डिजीज है और उन्हीं के लिए है जिनका रहन सहन खान पान सब अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। और इस कोरोना का अगर स्थायी समाधान चाहते हैं तो ये जब आलतू फालतू जो है ना, मास्क तो सोशल डिस्टेंसन तो सैनिटाइजर, इसको छोड़ करके पूरा जोर दिया जाए उनका खान पान, रहन सहन और वातावरण पर। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोरोना खुद ब खुद भाग जाएगा। अन्यथा कोरोना का रफ्तार बढ़ते जाएगा और कोरोना के जो वायरस है उसकी शक्ति भी बढ़ती जाएगी। माइक्रोबायोटा सिद्धांत का जो जनक है श्री प्रभात रंजन सरकार, श्री आनंद मूर्ति, उनका कहना है कि ये जो कोरोना कुछ नहीं है, यह जो है सो अकार्बनिक परमाणु से बना हुआ एक जैविक सत्ता है जिसको नेगेटिव माइक्रोबायोटा कहते हैं। यह जो कार्बनिक परमाणु से जो बने हुए जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। ये किसी भी वातावरण में, किसी भी ग्रह नक्षत्र में
सर्वाइव कर सकता है। इसको दवा से नहीं मार सकते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल होगा पॉजिटिव माइक्रोबायोटा के निर्माण से। आप पॉजिटिव माइक्रोबायोटा तभी अधिक से अधिक बनेगा जब सात्विक वातावरण, सात्विक माहौल पैदा किया जाएगा। और सात्विक वातावरण, सात्विक खान पान, सात्विक रहन सहन और आध्यात्मिक वातावरण से तैयार होता है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाकी जितना कुछ हो रहा है, मेरा मानना है, पर्सनल जो ओपिनियन है, ये नौटंकी है। बाकी मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा विचार अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों को समझ में आवे कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। यह जो है हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसका दुष्परिणाम है। बस लाइफ स्टाइल चेंज कर दो, कोरोना यूँ ही भाग जाएगा। नमस्कार।